हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। उसका लेक्चर नंबर हम जो है सेकंड करने वाले हैं। ठीक है, हमने जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इसका। अब हम यहाँ से लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक आता था क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे कि मैंने कल फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल्स की हम कैसे पहचानेंगे। मैंने क्या किया था, हमने पहले ट्रायंगल के नाम को पहले थोड़ा सा ट्राई और एंगल्स मतलब थ्री एंगल वो शेप जिसमें थ्री एंगल्स हो। फिर मैंने आपको जो है एक रेक्टेंगल ने स्क्वायर बना के दिखाया था कि उसमें क्या था, फोर एंगल्स थे और फोर साइड्स थी। ठीक 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 है, तो वहां से क्या बात क्लियर हुई थी, जितनी साइड होंगे उतने एंगल होंगे, जितनी साइड होंगे उतने एंगल होंगे। तो मतलब थ्री, इस ट्रायंगल के नाम से ट्राई मतलब थ्री और एंगल मतलब एंगल। तो वो शेप जिसमें थ्री एंगल्स हो मतलब थ्री साइड वाला ट्रायंगल। ठीक है, थ्री साइड का ट्रायंगल होता है तो थ्री साइड थ्री एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की डिफिनेशन क्या है। क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if कब if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of other triangle। ये कुछ समझ नहीं आया हुआ आपके, बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब पाएंगे, इफ अगर द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल का अगर साइड और एंगल इक्वल है, किसके आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल का उसकी साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है या फिर एंगल इक्वल है तो क्या कहेंगे हम, वो दोनों ट्रायंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखते हैं एग्जांपल, ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है एंड दूसरा ये ट्रायंगल। ये मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये मान लिए। अब क्या है कि ये जो मतलब ये दोनों मैंने आपको बता दिया है कि आपको बताना पड़ेगा बाद में कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देखिए ये वाली साइड जो ए बी है वो पी की इक्वल होगी। कैसे, अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रख दें, शेप सेम है साइज भी सेम है, तो इसको उठा करके इसके ऊपर रख दें तो ये वाली साइड इसके ऊपर हो जाएगी। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। ये कहा गया है कि साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड जो है दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल होगी। तो ये ट्रायंगल जो है एबीसी, इसकी जो है करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये है। इसमें ए जो बीसी साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली है। ये जो साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये है। ठीक है, आगे समझिए। अब ऐसे एंगल देखते हैं। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। एंड ये सी आर के इक्वल है। आगे समझे, एंगल ए एंगल सी पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के, एंगल सी एंड एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, इससे क्या बात क्लियर होती है, लिखते हैं ए बी जो है किसके इक्वल है, क्या है ए बी, इधर लिखते हैं ए बी इक्वल है पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और बी सी आर क्यू के इक्वल है। वैसे ही जो है ए सी पी आर के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल्स के कौन से आते हैं, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और लास्ट आता है एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, ये बात यहाँ से इतनी क्लियर हो जाती है। फिर क्या आता है, ये ट्रायंगल्स हमने देख लिया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गई। यहाँ से क्या क्लियर होती है कि क्या है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे हम जो इसको कहेंगे, जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो हम कह देंगे क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, बात क्लियर हो आपको, तो आप जो अभी कमेंट बताइए समझ आया या फिर नहीं। ठीक है, चलिए हम अब चलिए हम लिखना सीखते हैं कि अगर हमें गिवन है कि ट्रायंगल्स दोनों इक्वल हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, कि ट्रायंगल एमएनओ एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो हमें जो है इसको देख करके हम जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग
साइड्स को हम जो कैसे इक्वल कर सकते हैं, मैंने आपको कल बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में, बट फिर से बताते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो एम एन जो है पी के इक्वल होगा, साइड की पहले देखते हैं, एम एन साइड जो है पी के इक्वल होगी। फिर देखते हैं एन ओ जो है क्यू आर के इक्वल है, एन ओ जो है क्यू आर के इक्वल है। फिर एम ओ पी आर के इक्वल है, एम ओ पी आर के इक्वल है। मतलब इस ट्रायंगल, अभी क्या पढ़ा, कॉन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या पढ़ा अभी, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है एक ट्रायंगल का है, जो साइड और एंगल्स होंगे एक ट्रायंगल की, वो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ किसके होंगे, अदर ट्रायंगल के इक्वल होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। वही लिखा है एम एन जो है साइड होगी वो पी क्यू, एम एन साइड जो है पी क्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, तो क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। एम एन जो है पी क्यू इक्वल है और एन ओ क्यू आर के इक्वल है, एंड एम ओ जो है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल होंगे, ये तीनों। अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल एम एंगल पी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। फिर एंगल एन वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंड एंगल ओ एंगल आर के इक्वल होगा। ये हमें जो है ट्रायंगल्स, ये वाला मैटर, ये जो है ये सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है बहुत, कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि एंगल एम जो है एंगल आर के इक्वल होगा, ये नहीं होता। फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल, ये होता है। फर्स्ट और सेकंड ये वाली दोनों एम एन साइड पी के इक्वल होगी, एनो क्यू आर के, अगर आप जो है इसमें जो भी लेंगे वो वही इधर लेंगे, जैसे कि हम एनो ले रहे हैं पीछे दोनों, तो इधर क्यू आर लेना पड़ेगा। अगर हम एम ओ ले रहे हैं तो पी आर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एम एन ले रहे हैं तो पी क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझे, ये एंगल हो गए, साइड्स हो गई। अब ये क्या लिखा है हमने, ये क्या लिखा है इतना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये लिखा, क्या लिखा समझो, करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इनके हमने साइड्स लिखी हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये लिखी है। इधर क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इधर हमने एंगल्स लिखे हैं, क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इधर करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों की बात को जो है मिला के हम क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल सबको मिलाकर क्या लिख सकते हैं हम, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी को हम कहते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब अगर आप सीपीसीटी लिख रहे हैं तो आप ये सबको लिख सकते हैं, अगर आप करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहे हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो ये लिखेंगे आप, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे, अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्या लिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख रहे थे आप इतना पूरा लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ ये लिखा है। अब क्या लिखेंगे, फिर से वही करस्पॉन्डिंग साइड्स, AB किसके इक्वल है, फर्स्ट वाली, सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड इक्वल, AB इक्वल टू DE, फिर BC इक्वल टू BC इक्वल टू EF, एंड AC किससे इक्वल होगी, DF के इक्वल होगी। ये तो मैं देखिए साइड करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। अब एंगल्स देखते हैं, पहला वाला पहले के इक्वल, पहला वाला पहले के इक्वल एंगल A बराबर एंगल B, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल एंगल B बराबर एंगल E, एंड थर्ड वाला थर्ड के बराबर एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इतना हो गया। अब इन सबको मिलाकर क्या लिख सकते हैं, इन सबको मिलाकर के करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये सब लिखा है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन लिख रहा है, सो दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमें अब प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे हम जो पहले क्या करते थे कि हमें जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट खुद दिया गया होगा तो उससे हम बाय सीपीसीटी निकाल के लिख लेंगे कि फर्स्ट वाले दोनों इक्वल, फर्स्ट वाले के इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड से दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, पहला वाला पहले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, एंड थर्ड वाला थर्ड के इक्वल, इधर लिख देते हैं। लेकिन उसके जस्ट कन्वर्स है, क्या है, हमें ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो हम देखते हैं क्या है, पहले हम साइड्स की बात करते हैं। तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल PQR है, इसकी PQ साइड जो है, PQ साइड है
वो देखते हैं किससे इक्वल है। 5 मीटर दे दे, क्या है 5 मीटर एम एन के इक्वल है, तो पी क्यू एम एन के इक्वल है। पी क्यू साइड जो किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है। पी क्यू साइड एम एन के इक्वल है, ठीक। अब क्यू आर किससे इक्वल है, एन ओ के इक्वल है। एंड पी आर, हम बोलोगे देखिए पी आर किससे इक्वल है, एम ओ के इक्वल है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। अब एंगल्स भी देख लेते हैं। क्यों हमने इधर इक्वल क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको भी उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो पीछे हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। इसके ऊपर उठा रखेंगे तो एंगल पी एम इक्वल हो गए, एंगल पी एंगल एन के इक्वल हो गया। एंगल क्यू एंगल एन के इक्वल होगी 90 डिग्री ईच। एंगल आर जो है एंगल ओ के इक्वल हो गया, ठीक है। ये मैंने देखो लिख दिया। अब यहाँ से क्या प्रूव होता है कि हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर जो है फर्स्ट एंगल के दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग सब कुछ इक्वल अगर है एंगल, तो ट्रायंगल एंगल एंड साइड्स करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है सब कुछ, तो कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो भाई ये बात प्रूव हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए दोनों, तो मतलब ये क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम एन ओ। अब आपको ये लिखने के बाद चेक करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, मान लो अगर आपको ये दिया गया होगा तो आप इसको ये लिख सकते हो, ये कुछ ना देखो, आप केवल इतना देखो, केवल इतना देखो। ये अगर आपको ये दिया गया है तो आप इससे ये लिख सकते हो, इससे ये लिख सकते हो, लिख सकते। तो इसको हम देख के देखेंगे कि ये इसको देखें कि ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। पी क्यू एम एल के इक्वल है, पी क्यू एम एल के इक्वल है। क्यू आर एन ओ के इक्वल है, क्यू आर एन ओ के इक्वल है। पी आर एम ओ के इक्वल है, पी आर एम ओ के इक्वल है। एंगल पी एंगल एन के इक्वल, एंगल पी एंगल एन के इक्वल। एंगल क्यू एंगल एन के इक्वल, एंगल क्यू एंगल एन के इक्वल। एंगल आर एन एंगल ओ के इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या कह देंगे, क्या है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ ये था हमारा सेकंड लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों जो है शेयर करें, ताकि वो भी जो है पढ़ सकें। तब तक के लिए थैंक यू।